आचार्य श्री ने अज्ञातवास से आने के बाद माता जी को बताया कि अब हमारे पास मथुरा में केवल 10 ही वर्ष शेष है। इसके बाद हमें यहाँ से कहीं और जाना है। समय आ चुका है कि हमें गायत्री परिवार का विस्तार करना है। इस बात ने माता जी को स्तब्ध कर दिया। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थीं। माता जी को संभालते हुए आचार्य श्री ने कहा, चिंता मत करो। जैसे हम लोगों ने अपना दायित्व ईश्वर को सौंप दिया है, ठीक उसी तरह से हमें अपने परिवार, अपने परिजनों, अपने इस गायत्री परिवार के एक एक सदस्य का दायित्व ईश्वर को सौंप देना चाहिए। इसके बाद माताजी ने अपने आप को संभाला। माताजी तो असाधारण थी। यह बात सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को किसी तरह से संभाला, पर उन साधकों का क्या होगा जो साधारण बच्चे के समान थे? जब उन्हें पता चलेगा कि अब उनके गुरुदेव मथुरा से विदाई लेने वाले हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। 5 वर्ष का कार्यकाल अब पूरा हो चुका था। केवल 5 वर्ष ही शेष थे। इस बीच कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, ताशकंद फाइल से संबंधित घटना और देश में आया भीषण अन्न संकट। 1966 की वसंत पंचमी को देश ने बनाया गणतंत्र दिवस। वसंत पंचमी 26 जनवरी को थी, इसलिए देश ने मनाया मिलजुल कर गणतंत्र दिवस। नेहरू के बाद दुनिया भर के लोग यह जानना चाहते थे कि देश की बागडोर अब कौन संभालेगा। देश की बागडोर संभाला एक 49 वर्ष की महिला ने। आचार्य श्री ने वसंत पंचमी के संदेश में इस ओर इंगित करते हुए कहा कि देश का भविष्य उज्जवल है। अब हमें कई और परीक्षाओं को पार करना है। भारत एक नए युग का नेतृत्व करेगा। उसकी विकास की गाथा सारी दुनिया गाएगी। फिर उन्होंने अपने संदेश का एक दूसरा पक्ष भी रखा, जिसने गायत्री परिवार के साधकों को अंदर से झंझोर दिया। गायत्री मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 5 वर्ष और शेष है। 5 वर्ष के बाद हम सार्वजनिक जीवन से उपरत हो जाएंगे, मथुरा छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। लोग इससे संबंधित अटकलें लगाने लग गए। शायद वो हिमालय का क्षेत्र हो सकता है, बर्फीली चोटियाँ या कोई दुर्गम क्षेत्र। जिस समय यह घोषणा की जा रही थी, उस समय ताईची भी वहीं थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य श्री अपने माँ की मन की बात जान चुके थे। अखंड ज्योति से लौटते समय रास्ते में उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ताई, तुम चिंता मत करो। तुम्हें दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ूंगा। जब तक तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ताई जी ने संतोष भरी सांस लेते हुए कहा कि अभी अभी तो तुमने कहा है कि मथुरा छोड़कर चले जाओगे। अरे जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर जाओगे ना। अभी तक द्वारकाधीश का द्वार नहीं छोड़ा। आखिरी समय में क्या मुझे उनसे अलग होना पड़ेगा? आचार्य श्री ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी बहुत वक्त है। मैं न तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ना ही तुमसे द्वारकाधीश छुड़वाऊंगा। इस संवाद के आरंभ और पूरा होने से पहले ही माताजी ने तपोभूमि में ही कह दिया कि आचार्य श्री अब अज्ञातवास में जाएंगे। हमें भी मथुरा में नहीं रहना है। वे तपस्या करने जा रहे हैं, तो हम भी गंगा के किनारे कोई कुटिया बनाकर रहेंगे। वे वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी धर्म है कि मैं भी वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार करूं। माताजी की इस घोषणा पर आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं कहा। आचार्य श्री के उस मौन को माताजी ने सहमति के रूप में स्वीकार कर लिया। पर उन बच्चों का क्या होगा, उन साधकों का क्या होगा जिन पर बिजली टूट पड़ी। तपोभूमि में आए हुए सभी साधक स्तब्ध हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सर पर जो हाथ है वे उनसे दूर हो रहा है। कुछ के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकला। कुछ के मुंह से तो केवल नहीं नहीं शब्द ही निकल पड़ा। 3-4 कार्यकर्ताओं ने तो हिचकियां लेते हुए रोना शुरू कर दिया। आचार्य श्री ने एक अभिभावक की तरह सबको समझाया कि हर अभिभावक को किसी न किसी समय तो अपनी संतान से विदा लेना ही पड़ता है। हमारी मार्गदर्शक सत्ता विदाई का क्षण आने तक हमसे व्यवस्थित काम कराएगी और हमें उस काम को प्रसन्न होकर करना है। आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। सुनकर कार्यकर्ताओं की रुलाई फूट पड़ी। अपने गुरु को देखना
सुनना, अनुभव करना तब सहज संभव नहीं होगा। यह बात तो सच है कि गुरु सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ आज भी मौजूद हैं, पर जो साधक उस समय गुरु को देख, सुन और अनुभव कर सकते थे, उनके लिए घड़ी बहुत ही कठिन होने वाली थी। आचार्य श्री ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि हम अब यज्ञ आयोजन और सार्वजनिक कार्यक्रम में पहले की तरह नहीं आ पाएंगे, पर हम लोग एक दूसरे को और ज़्यादा निकट अनुभव करेंगे। आचार्य श्री की बातें और सांत्वनाएं साधकों की वेदना को शांत नहीं कर पा रहे थे। आचार्य श्री ने इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर यह कहा कि हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यह मार्गदर्शक सत्ता की आज्ञा है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। उन्होंने सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि मैं आप लोगों को कोई आज्ञा दूंगा तो आप उसे मानोगे या फिर अपने स्वजन संबंधियों का मन रखने के लिए उसमें किसी तरह का संशोधन करोगे। लोगों ने इसका उत्तर ना कह के दिया। फिर आचार्य श्री ने उन सभी को समझाते हुए कहा, मुझे अपने साथ अपने पास रखने की इस मोह माया को त्याग दो। अच्छा तो यह होगा तुम अपने अपने परिवार के एक एक सदस्य को महाकाल के इस कार्य में लगाओ। 5 वर्ष के बाद आचार्य श्री की यहाँ से चले जाने की बात कानों कान फैल गई। साधकों का मन इस विचोह के लिए तैयार नहीं था। तपोभूमि में साधकों की संख्या बढ़ती चली गई। हर साधक आचार्य श्री की विदाई की ही चर्चा कर रहा था। साधक को अपने आप को समझाना और समझना दोनों ही कठिन हो गया था। यह सिलसिला 3-4 महीने तक बहुत तेज़ी से चला, फिर थम सा गया। शायद साधकों ने यह स्वीकार कर लिया, अब निर्णय में परिवर्तन की कोई भी आशा करना व्यर्थ होगा। यदि कोई परिवर्तन कर सकता है तो उनकी मार्गदर्शक सत्ता ही कर सकती है। कैसा था गुरुदेव का मथुरा में यह अंतिम 5 साल का कार्यकाल, इसके बारे में हम जानेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।